जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याज़ें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याज़ें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नज़ारे करती हों, जब कल्बे जालिम जाबिर की अजमत के कसीदे लिखती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, ये मुश्ताक सबकत ने कहा था, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में तुम हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, गुज़श्ता 2 रोज से गंदुम पॉलिसी पर बहस हो रही है। मेरे मोहतरम वजीर ज़राअत ने भी गुफ्तगू फरमाई, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबान ने भी पॉलिसी दी। जनाब चेयरमैन, मुझे एक खान साहब याद आ गए जो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। ये राणा साहब की भी नजर है। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, खान साहब ने, मौलवी साहब मुझे नमाज सिखाओ। मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आती है? खान साहब ने कहा हाँ जी आती है। फिर मौलवी साहब पूछते हैं, खान साहब सना आती है? खान साहब परेशान हो गए, इधर उधर देखा, कहते सर सना तो नहीं आती, कभी कभी ताबिंदा आती है। जनाब चेयरमैन, मुझे अपने भाइयों की गुफ्तगू से एक बात तो समझ आ गई कि इनको खुद नहीं पता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कितनी तकलीफदेह बात है जनाब चेयरमैन, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी रियासत की बेसिक पॉलिसी होती है। जो गवर्नमेंट 2022 में काश्तकार के घरों पर छापे मार के काश्तकार की चादर और 4 दीवारी पामाल करके खैराज की सरकार के हिस्से में अल्लाह ने मजालिम की एक तवील फहरिस्त रखी है। 2022 में भी आप ही की भी टीम थी केयरटेकर गवर्नमेंट की, लोगों से गंदुम इस तरह से उठाते थे जैसे वो कोई चोरी का माल हो। और आज वही हुकूमत पिछले 2 रोज से उनकी संजीदगी का आलम यह है कि किसी मिनिस्टर के पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे पर वो आकर हमारी गुफ्तगू सुने और हमें बताएं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। जनाब चेयरमैन, मैं किसी का मुकदमा पेश नहीं कर रहा, दोनों साइड से मेरे बेशतर दोस्तों ने यह कहा कि जी हम किसान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। मैं सर खुद विक्टिम हूं, मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मैं 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में बतौर काश्तकार, बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मुझे कोई ये बता दे कि क्या वजह है आज हुकूमत पाकिस्तान रियासत की उस पॉलिसी से कि आइन उसे फूड सिक्योरिटी करने का पाबंद करता है, क्यों राह फरार इख्तियार किए हुए है। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, जब हम यहां चीखते थे कि आप वीट पॉलिसी बनाएं, या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए। कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आला को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन, उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। ये बात आपकी मैं अज़ब करता हूं सर, ये फरमाते हैं कि महकमा ज़राअत पर जो बढ़ता हुआ लोन है हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही तरगीब दे रहे हैं जमींदार को कि हमने 100 अरब रुपया पंजाब बैंक को मुख्तस कर दिया, जो काश्तकार वहां से लोन लेगा और गंदुम खरीदेगा। जनाब चेयरमैन, मैं अगले रोज फेडरल कैबिनेट का एक इजलास देख रहा था। आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम ज़रीफी है, वो वजीर आजम है, वो ऐलान करते हैं कि मैं पेट्रोल पे बचने वाली जो लेवी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रेट कम हुए, मैं आज अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को वो सब्सिडी, वो रेट्स में कमी मुंतकिल की जाए।
लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला किया कि खुशदार, चमन और कोयटा शाहरा बनेगी 300 अरब रुपए से। जनाबे चेयरमैन, आप खुद बड़े लिटरेरी शख्स हैं, किसी भी मसलक के उलमाए दीन को इकट्ठा करें, बुलाएं या जाएं मौलाना तारिक जमील साहब के पास, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के पास जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी के पास जाएं, कारी हनीफ जालंधरी साहब के पास जाएं। आप किसी फिके के मुहक्किक से, किसी फिके के मुकर्रर से, किसी मुहद्दिस से ये शरई तौर पे फतवा तो ले, क्या हुकूमत वक्त को ये हक हासिल है कि पंजाब के बच्चों को जो पेट्रोल में कीमत बची नहीं थी, आप किस हैसियत पे वो डाका मार के पैसा बलूचिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं? हमें कोई बलूचिस्तान के दोस्तों से ना तो शिकवा है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सर एक शख्स का हक मार के, आज मेरे इस भाई का जो यहां बैठा हुआ है, हम सब का हक मार के जो बलूचिस्तान की शाहरा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं, क्या 2022 में जब रिजीम चेंज हुई थी और बलूचिस्तान के एमएनएस एमपीएस को अरबों रुपया बांटा गया था, केपी के और पंजाब के एमएनएस को खरीदा गया था, क्या उन पैसों से वह शाहरा नहीं बन सकती थी? जनाबे चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा अखलाक है कि पेट्रोल से बचने वाले अगर कोई 3.5 साल में अच्छी बात इनके मुंह से निकली है तो वो सड़क बनेगी खुशदार, चमन। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता? और जनाबे चेयरमैन, हमें इस राज का समझ नहीं आती, हमें बताया जाए, इस राज को इस असेंबली में आश्कार किया जाए कि 300 अरब रुपए का जो बचत पेट्रोल की मद से हो रही है, क्या उसको पंजाब की इस असेंबली में पेश किया गया अप्रूवल के लिए? क्या सिंध की असेंबली में पेश किया गया? क्या सूबे के लोगों को यह हक नहीं है कि उनको जो रकम बचने जा रही है, जो 10, 20, 30 रुपए, जनाबे चेयरमैन, उस शख्स को जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, वो अपने बच्चे के लिए जब पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर 100 रुपए का, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, कोई वजीर आजम को बता सकता है ये बात? आप उसका गला काट कर जो बलूचिस्तान की शाहरा बना रहे हैं एक तख्ती लगवाने के लिए, क्या आप ये रिजीम चेंज का पैसा वहां खर्च नहीं कर सकते थे? जनाबे चेयरमैन, मैं दावा देता हूं मलिक वहीद साहब को, मैं दावा देता हूं आपको, अभी अली हैदर गिलानी साहब ने यह गुफ्तगू की, आप सोचे तो सही, 95% लोग इस हाउस के भले ट्रियर बेंचेस में हैं, भले अपोजिशन में हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? क्या उन्हें इस बात पर यकीन है कि उन्हें हमेशा फॉर्म 47 ही जितवाएगा? ऐसा जनाबे चेयरमैन नहीं होता। मलिक साहब आ जाए मेरे साथ, आप पर एकड़ कॉस्ट लगा लें, अगर 3500 से 4000 रुपए कॉस्ट प्रोडक्शन ना आए गंदम की, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप कैसे एक हुकूमत के होते हुए, रियासत का मजबूत रियासत का तस्वुर देते हुए 4000 रुपए की चीज एक गरीब से 1800, 2000 में खरीद रहे हैं? आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के वो दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम करता हूं। जनाबे चेयरमैन, सब कुछ हजम कर, और शायर ने कहा, आप वैसे भी शॉर्ट करें, काफी लंबे हो गए। सर आपने हुकूमती बेंचों के दोस्तों की 25-25 मिनट गुफ्तगू ऐसे सुनी है जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत खातून के करीब बैठे और उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मेरी भी गुफ्तगू सुने जनाबे चेयरमैन। जनाबे चेयरमैन, मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, पंजाब असेंबली की तरफ से विफाकी हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि वो फिलफौर इस चीज का एक्शन ले। सिंध में भी गंदम की सपोर्ट प्राइस, जनाबे चेयरमैन, क्यों कहा जाता था सपोर्ट प्राइस? ये अपने फार्मर की बेस लाइन को मजबूत करने के लिए उसको मदद दी जाती थी। आज एक ऐसा अजीबो गरीब माहौल बना दिया गया है, पीका एक्ट बना रहे हैं जनाब, डेफमेशन लॉ बना रहे हैं जनाबे चेयरमैन, लोगों के घर गिराने के लिए तजावजात का एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। पूरे पंजाब में जनाबे चेयरमैन, लोगों से के घरों के बाहर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सफाई करनी है, उस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। आपको नजर नहीं आता
अगर इस मुल्क में एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाता सर, या एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती, और 2022 में जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट की थी, जिसने हमारी ज़राअत की तबाही की बुनियाद रखी थी, लेकिन इतनी जुर्रत कौन लाएगा जनाब? यहां तो लोगों को कहा जाता है, खुद बूट पॉलिश करते हैं। बनाए कमीशन, 2022 में जो अरबों डॉलर की गंदम आई थी, उस पर जो पंजाब की आवाम अरबों रुपए का मार्कअप दे रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज क्या वजह है कि हम 2 दिन से ये बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और हमारे हुकूमती अरकान जो अच्छी अच्छी तजावीज़ दे रहे हैं, कोई वजीर उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं है। जनाब चेयरमैन, बिल्कुल ठीक कहा था इकबाल ने, जिस खेत से दहका को उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, फिर काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। आज ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक हुकूमत, कल यहाँ मेरे वजीर ज़राअत बड़े जज्बाती हुए थे, बड़ी तकरीर फरमाई कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया। खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, घड़ियाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। थैंक यू नदीम साहब।